भाकपा माले पार्टी के मिलन समारोह कार्यक्रम संपन्न हुई। तीसरी प्रखंड क्षेत्र के ग्राम खटपोक में भाकपा माले पार्टी के मिलन समारोह कार्यक्रम संपन्न हुई। कार्यक्रम के अध्यक्षता प्रकाश यादव एवं संचालन मदन यादव ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि धनवार पूर्व विधायक वहां गरीबों के मसीहा दिल के धड़कन कॉमरेड राजकुमार यादव। बता दें कि मिलन समारोह कार्यक्रम में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता महिला पुरुषों ने भाजपा को छोड़कर भाकपा माले पार्टी में शामिल हुआ। साथ ही साथ गरीब मजदूरों के हक अधिकार को लेकर मुख्य रूप से चर्चा किया कि 2014 से 2019 तक हमारे कार्यकाल में धनवार विधानसभा के गांवा प्रखंड, तीसरी प्रखंड, धनवार प्रखंड, इन तीनों प्रखंडों में कभी नहीं भ्रष्टाचार फैलने दिए और जगह जगह पर रोड, पुलिया, चबूतरा, शेड, तालाब, इन सभी योजनाओं का निर्माण करते हुए बिजली का समस्या को सुधारने का कार्य किए। भाकपा माले पार्टी में शामिल होने वाला साथी सुरेश राय, अजीत कुमार, नीरज कुमार, कुलदीप कुमार, लखपति साव, राजकुमार जी, विक्रम कुमार, बुंदो राय, उमर राय, गुड़िया देवी, अनूप सोरेन, संजय मरांडी, मनोज शर्मा, राम स्वरूप यादव, बुधन राय, ललिता देवी, आशा देवी, बसंती देवी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए भाजपा छोड़कर भाकपा माले में। मौके पर उपस्थित कॉमरेड जय नारायण यादव, सकलदे यादव, भोला साहब, बालेश्वर यादव, मुन्ना राणा, राजेश यादव, प्रवीण यादव, पंकज राउत, मनीर उद्दीन, शिव कुमार यादव, छोटी यादव, गुड्डू ठाकुर समेत समस्त माले कार्यकर्ता उपस्थित। आप देख रहे हैं न्यूज 19 झारखंड लाइव पे आनंद शंकर संवाददाता की रिपोर्ट। और अभी तो एक ऐसा वीडियो आ गया है कि आपने देखा कि एक महिला ने अनुसूचित जाति से जो थी वो ओबीसी में डाल दिया गया और उसको सुधार करने के नाम पर 1 महीना घूमी और उन्होंने बाय मिस्टेक या कहीं भोलेपन की वजह से 100 रुपया उनके टेबल पर रख दी। तो जिस तरह से वीडियो ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया ये बहुत ही निंदनीय है। तो इसलिए आप देखेंगे कि बाबूलाल मरांडी जी सांसद ने इतनी बड़ी महिला के साथ घटना घटा, एक शब्द भी बोलने का काम नहीं और फिर से वो कर रहे हैं कि हम जो है सो चुनाव जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, हम बदल देंगे। कौन सा आप चीज बदल देंगे? आपसे जब एक छोटा सा कर्मचारी नहीं डरता है, वीडियो नहीं डरता है, एक सीईओ नहीं डरता है, तो आप क्या कर देंगे? आपने 5 साल के दौरान में विधानसभा में क्वेश्चन नहीं किए। आपने 5 साल में एक दिन ना थाना गए, न ब्लॉक गए, न अंचल गए कि क्या हमारे ब्लॉक में चल रहा है, किस तरह गरीबों के हालत है, किस तरह से यहाँ छात्र नौजवानों का हालात है। तो फिर किस उम्मीद से जनता आपको वोट देगी? आज आप देखेंगे कि झारखंड का 3 साल मुख्यमंत्री रहे, आज जो है सो सांसद रहे, विधायक भी हैं, लेकिन इस क्षेत्र में गाँव तीसरे के बच्चों को उच्च शिक्षा लेने का अधिकार नहीं। एक डिग्री कॉलेज आज तक 10 इन लोग जो है 24 साल में झारखंड में नहीं बना पाए। न गाँव में एक डिग्री कॉलेज है, न आपके तीसरी में एक डिग्री कॉलेज है, न पॉलिटेक्निक कॉलेज है, न इंजीनियरिंग कॉलेज है। हम जब चुनाव जीते थे उस समय हॉस्पिटल में 55 डॉक्टर रहते थे, आज एक भी डॉक्टर नहीं, बिना प्रभारी के चल रहा है। तो ये पूरे चीज़ों को आपने देखा कि मेरे ही समय में जो भी विकास का काम हुआ वो हुआ और अभी 5 साल में 25 करोड़ रुपया जो बाबूलाल जी को मिला वो विधायक कोटा कहीं नहीं दिख रहा है। ये 5 आदमी उनके जो खास जो उनके प्रतिनिधि हैं, चाहे उनके कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के द्वारा पूरा जो है विधायक कोटा किया गया। वो अभी आदिवासियों के में उनके बच्चे घूम रहे हैं, उनके बेटा घूम रहा है, आदिवासी जुगास कर रहे हैं, हम पर ध्यान दीजिए। क्या वो 5 साल आप आदिवासियों के बच्चों पर, आदिवासी गाँवों पर ध्यान दिए क्या? आपने क्या उन आदिवासी युवाओं को कोई तालाब, कोई पीसीसी, कोई सड़क, कोई मतलब जो है सो एक नाला या मान लिया जा करके चापाकल, जल नल, नाली, कोई एक योजना इन लोग को युवाओं को दिए? नहीं दिए। तो सिर्फ आपको हम वोट दे करके और कुछ ठेकेदारों को लूटने के लिए दिया जाए। इसलिए इस बार पूरे धनवार विधानसभा में एक लाल लहर चल रहा है और इस बार हम लोग पार्टी से भी ज़्यादा बढ़ करके इस बार यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के छात्र, यहाँ के नौजवान आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि अभी उन्हीं के बगल में जो आपके खोरों में
अभी हमारे भाजपा के नौजवान साथी लोग जो भाजपा में थे, अभी उन लोग भी खोरों में भी जो बाबूलाल के पंचायत में उनके घर के बगल में, वहाँ भी सैकड़ों नौजवान दशहरा के बाद मतलब जो है सो माले का सदस्यता ग्रहण करें। खिजरी पंचायत में भी मिलन समारोह दुर्गा। तो ये कुल मिलाकर के माले ने जो लगातार हमने जो सुख दुख में हमेशा काम किए हैं, चाहे अंशु बनवाल, चंदन बनवाल की हत्या का मामला हो, चाहे किसी का अपहरण हो, चोरी हो, डकैती हो, हत्या हो, हर समय हम लोग जनता के हर सुख दुख में रहने का काम किए हैं। और इसी का आज परिणाम है 5 साल के बाद कि भाकपा माले फिर से 2014 के जैसा इतिहास दोहराने जा रही है। और इस बार सब लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके आप देखेंगे कि हमारे माले के पक्ष में खड़ा हो रहा है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा रोजगार का साधन ढिबरा था। बाबूलाल ने कहते हम चुनाव जीतेंगे, हम चालू करा देंगे। अन्नपूर्णा ने कहते हम चालू करा देंगे, अभी तो केंद्रीय मंत्री बन गए, फिर ढिबरा क्यों नहीं चालू? क्योंकि कानून तो केंद्र में बनता है। तो आप यदि ढिबरा को चालू कराना चाहते, रोजगार के प्रति गंभीर रहते, तो तुरंत आप जो है तो ढिबरा चालू कर दें। तो ये सिर्फ वोट लेने का ही जुमलाबाजी। अभी देखिए मैया सम्मान योजना जो हेमंत जी दे रहे हैं, तो उनके बिहाफ में इन लोग जो है एक माने गोगो योजना ला रहे हैं। भैया गोगो के किस के फर्जी तरीके से, तो ये सब चीज़ अब चलने वाला नहीं है। क्योंकि आज से 10 साल पहले इन लोग को राज को देखा है कि किस तरह से 15 लाख के नाम पर वोट लिया, किस तरह महंगाई के नाम पर वोट लिया, किस तरह से बेरोजगारी 2 करोड़ लोगों को रोजगार के नाम पर वोट लिया। अब भाजपा आज के समय में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी का नाम है तो भाजपा है। और इस बार पूरे धनवार की जनता बाबूलाल के बहकावे में नहीं आने वाली है। और ना तो बाबूलाल जी चुनाव जीतने जा रहे हैं, न बाबूलाल जी इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि धनवार की जनता को बाबूलाल ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़के चुनाव जीता था और फिर वह पुनः भाजपा में चले गए। इसलिए धनवार की जनता आदिवासी, दलित, अकलियत और जो गरीब है इस बार उससे बदला लेगी। अब बाबूलाल को यहाँ से हटाकर ही लोग दम हो तो लेंगे। और तभी तीसरी गाँव धनवार विधानसभा के जो स्थिति है, यदि हम लोग चुनाव जीते तो डिग्री कॉलेज होगा, पावर ग्रिड चालू होगा, जो हमारा गद्दर में मैंने लाया जो आज तक चालू नहीं हो पाया है। और इसको यदि हम लोग चुनाव जीते तो ये सब काम हम लोग जो है साल से 6 महीना के अंदर पूरा करके दिखाएंगे, ताकि हमारे बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और बिजली और पानी का जो बुनियादी ज़रूरत है उसको हम लोग हर हालत में पूरा करेंगे। और ब्लॉक और थाना में और अंचल में जो गरीबों के साथ जो मनमानी चल रहा है, ऐसे भ्रष्ट अफसरों को यहाँ रहने हम नहीं देंगे। बहुत बहुत सैकड़ों लोग माले के नीतियों से प्रभावित होकर के और भारतीय जनता पार्टी के लूट के नीति के खिलाफ में आज जो है सो माले में शामिल होने का काम किया है। साथियों, आप देख रहे हैं कि जब से बाबूलाल मरांडी जी धनवार विधानसभा का विधायक जीते हैं, पूरे धनवार में एक लूट का राज मचा हुआ है। कहीं भी कोई व्यवस्था नाम का चीज़ नहीं है, चाहे वो सीईओ हो, बीडीओ हो, थानेदार हो, आम एक कर्मचारी तक जो है सो बिना पैसा से कोई काम नहीं करता है। आज गरीबों का यहाँ जमीन लूटा जा रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही है, अपहरण हो रहा है, लेकिन किसी भी मामले में भाजपा के लोग कभी जो है आवाज़ उठाने का काम नहीं करते हैं। यहाँ मनरेगा जैसे जो नौजवान लोगों का रोजगार का साधन है, उसमें भी पैसा लिया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ ही पंचायत को छोड़ दिया जाए तो अभी आप देखेंगे अबुआ आवास में भी एक भारी लूट मची हुई है। और जिन लोगों को अबुआ आवास मिलना चाहिए उसको जो है सीरियल में जो है जिनको बहुत नीचे कर दिया गया है, और जिसका सीरियल में ऊपर में नाम आया है उनको पहले से पक्का मकान मौजूद है। तो ये जो गड़बड़ी हुआ है और ये ग्राम सभा के जरिए करने की बात है, फिर से यहाँ के वीडियो कर रहे हैं कि नहीं सीरियल से उठाया जाए, और यहाँ के मुखिया, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कह रहा है कि आप उसको छांटिए, जबकि नंबरिंग करने का काम उस समय विभाग के लोगों ने किया और छांटने का काम आज मुखिया के लोगों को कर रहा है। तो ये गलत है। मुखिया लोगों ने, वार्ड सदस्यों ने ग्राम सभा करके जो लेने के लायक था उसको लिस्ट जारी किया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो रियल में गरीब है, जिसका कच्चा मकान है, उसको ग्राम सभा के आधार पर दिया जाए, और नहीं तो वो लिस्टिंग के आधार पर
पक्का मकान वाले को फिर से पक्का मकान दिया जाएगा। तो इस नीति का हम विरोध करते हैं और भाकपा माले इसके लिए लड़ाई लड़ेगी। जहां तक मैया सम्मान योजना में जिन महिलाओं को आज जो है सो नहीं मिला है, हम वीडियो से मांग करते हैं यहाँ के पंचायत सेवक से कि उसका लिस्ट दे करके किनका पैसा क्यों नहीं आया है उसको अवेलम भराया जाए और जो है सो इसको पैसा दिलाने का काम किया जाए। यदि इस पर किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी होगी तो माले चुप नहीं बैठेगा, जरूरत पड़ेगा फिर से ब्लॉक में हम लोग घेरा और धरना देंगे। साथियों, जहाँ तक बात है 2024 का, तो फिर से विधानसभा का चुनाव आने जा रहा है। हम तमाम जनता से यही कहेंगे कि 2014 से लेकर 19 तक जो हमने विकास का काम किया, जो हमने जो एक लकीर खींचा, आज बाबूलाल मरांडी ने उस मिटा भी नहीं पाया। आज भी इतने गांव में सड़कें नहीं हैं, जो है सो तालाब नहीं है, आज भी जो है सो पानी पीने का साधन नहीं है। और हमारे गांव तीसरे का सबसे बड़ा मुद्दा जो डिग्री कॉलेज है, इन मुद्दों को लेकर के इस बार हम लोग जनता के बीच में चुनाव जाएंगे। चाहे ओबीसी को 27% आरक्षण का मामला हो, डिग्री कॉलेज का मामला हो, ब्लॉक और थाना में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इन्हीं मुद्दों पर भाकपा माले चुनाव लड़ेगी और 2014 के जैसा 2024 में इतिहास दोहराएगी। हम समझते हैं इन विपरीत मानसून में भी आज यहाँ के जो नौजवान लोग माले के जो इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और दशहरा के शुभ त्योहार पर हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। यादव और आपके मनीष जी के नेतृत्व में, राजकुमार राय के नेतृत्व में और शिव कुमार यादव के नेतृत्व में आज सैकड़ों लोग आज जो है सो भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों को छोड़ करके माले का सदस्यता ग्रहण किए हैं। मैं उन तमाम माले में सदस्यता ग्रहण करने वाले साथियों को अपने पार्टी की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम करते हैं, इनकलाब करते हैं। माले में शामिल होने वाले साथियों को लाल सलाम, माले में शामिल होने वाले साथियों को लाल सलाम, तमाम महिला साथियों को लाल सलाम। भाजपा हटाओ, लूट मिटाओ, लूट मिटाओ, लूट मिटाओ, भाजपा हटाओ, लूट मिटाओ, लूट मिटाओ, लूट मिटाओ। तीसरी में भ्रष्टाचार और लूट के खिलाफ जन संघर्ष तेज करो, तेज करो, तेज करो। भ्रष्टाचार और लूट के जिम्मेदार बाबूलाल को धनबाद से हटाना होगा, बाबूलाल हटाओ, धनबाद बचाओ, बाबूलाल हटाओ, धनबाद बचाओ, बाबूलाल हटाओ, धनबाद बचाओ। आज उस गांव में नूनूलाल मरंडी उनका भाई जाना आना करते थे, तो अभी उस नूनूलाल को गौन कर दिया गया है। आदिवासी इलाके में नूनूलाल को घुमाने का काम नहीं कर रहा है। अपने बेटा सनातन मरंडी को लगा है कि आदिवासी भाई, आदिवासी लोग हम लोगों से वंचित कैसे हैं, इसलिए बाबू आप विरासत को संभालिए। तो कुछ दिन के पहले सनातन मरंडी अभी उसका डेरा खुदेबाग में है और सिर्फ आदिवासियों के गांव में आना जाना करते हैं। उस आदिवासी भाइयों से बोल रहे हैं कि भाई क्या हुआ, हमारे पापा से क्या गलती हुई, उसको हम लोग रियलाइज करते हैं और तमाम लोग इस बार पुनः फिर से हमारे पापा बाबूलाल मरंडी के पक्ष में वोट करें। हम जो अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे। वही कानी चिहार के लोगों ने बोले कि बाबू आप बताइए, जबकि उस सनातन मरंडी अपने मामा के यहाँ, अपने मामा घर में पले पोसे जन्मे बढ़े, वही खेल कूद रहे थे। उनको आज दिलाए कि बाबू बताओ, तुम भी इस गांव में इस मामा के नानीहाल में रहते थे और यहाँ क्या समस्या था। उस जिंदा नाला में हम लोग कोई मांग नहीं करते थे। विधायक मद से भी यदि 2-4-5 लाख का भी काम कर दिया जाता तो उस तालाब को बन जाता। हम लोग को मांग सिर्फ यही थी, जो जैसी करनी वैसी भरनी हम लोग लोकसभा में दिए और इस बार भी हम लोग झांसा में न आएंगे और इस झंडे के 3 तारा में भाकपा माले के पक्ष में हम लोग मतदान करेंगे। आपके कोई कमी और जुनून नहीं है। तो वहां के साथियों ने, वहां के आदिवासियों ने जो जुनून 2014 में विधायक मिले गाँव तीसरी राज धनबाद मिला के, तो जी बहुत रोड है, बहुत गांव में तालाब न पिए के साधन है, वो तालाब ने ले वहाँ पानी पिए के धन राजकुमार यादव दल के। और गाँव तीसरी राज धनबाद जब भी गरीब पर हमला हुआ तो राजकुमार यादव पहले आओ। राजकुमार यादव है
वो किसी भी समुदाय हो, किसी भी जाति हो, किसी भी वर्ग हो, कोई कमजोर वर्ग पर यदि हमला होता है तो सबसे ज्यादा भाकपा माले के लोग वहां आगे आते हैं। कॉमरेड राजकुमार यादव हो आगे पहुंचते हैं, जयनारायण जी पहुंचते हैं, हमारे भाकपा माले के साथी लोग पहुंचते हैं। इसलिए हम आप लोगों से अपील करने के लिए आए हैं कि सच मायने में हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का बोलबाला खत्म हो और नौजवान लोग जो है वो प्लान करने से रुके। ब्लॉक में जो सो मतलब कि हम यहाँ के नौजवानों के, हम यहाँ के किसानों के, यहाँ के मजदूरों के बोलबाला हो और शासन और प्रशासन पर हम पब्लिक का कंट्रोल हो, तब हम किसान मजदूरों का विधायक कैसा हो, बाबूलाल हटाओ धनवार बचाओ, बाबूलाल हटाओ धनवार बचाओ, निकम्मा विधायक बाबूलाल हटाओ धनवार बचाओ, इंकलाब जिंदाबाद, धनवार क्षेत्र का विधायक कैसा हो, दलित आदिवासियों का विधायक कैसा हो, नौजवानों का विधायक कैसा हो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।